आप चाइना जाओगे, आपको फैक्ट्री से बात करने के लिए एक मिडिलमैन चाहिए, पैसा भेजने के लिए मिडिलमैन चाहिए, आपको माल इंडिया लाने के लिए मिडिलमैन चाहिए। यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में सब में एजेंट्स आपको करने पड़ेंगे। आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करो इंपोर्टर पे, आप एक क्लिक में आपके शॉपिफाई स्टोर पे चला जाएगा। कितने दिन लगेंगे आने में एक प्रोडक्ट मुझे? 12 से 15 दिन। 12 से 15 दिन में वो प्रोडक्ट मेरे घर पे आ जाएगा। अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर कि चाइना से सामान लाते समय सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? और आई थिंक ड्रॉप शिपिंग सबसे बेस्ट मेथड है टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया। ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है वेरिन किसी को अपफ्रंट इन्वेंट्री खरीद के नहीं रखनी, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अनलाइक जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं इंडिया में, पहले हम माल खरीदते हैं, दुकान लगाते हैं, फिर बेचते हैं। चाइनीज सप्लायर्स हो, उनकी इमेज में चाइनीज टेक्स्ट लिखा होता था। करेक्ट। हमारे इंपोर्टर में आप एक क्लिक पे वो चाइनीज टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे और इमेज रीजनरेट हो जाती है वहीं पे। आज अमेजोन पे मेरे 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट लाइव है। आपके 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट अमेजोन पे लाइव है? हाँ, 1 करोड़ प्रोडक्ट से ज्यादा। मैं लास्ट चाइना विजिट में मेरे होटल में मैंने वहाँ से कुछ लोकल ऑर्डर करा था, तो मेरे को रोबोट मेरे रूम पे डिलीवर करके गया। हम तो इंडिया में एआई से डर रहे हैं कि एआई जॉब खा जाएगा, तो वहाँ के लोग भी तो कुछ कर ही रहे होंगे ना, कुछ तो काम कर रहे होंगे। तो क्या काम करते हैं वहाँ पे? रोहित सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। आप एक ऐसे व्यक्ति सर जो सारे फाउंडर का सपना पूरा कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग सर। रोहित सर, पूरी दुनिया मतलब आज इंडिया में मतलब इंडिया तो पूरी दुनिया ही हो गई अपने लिए, तो पूरी इंडिया के अंदर जितने भी फाउंडर्स हैं ना, उनको कोई आइडिया आता है कि यार मैं एक पेन बना लूँ, मैं एक ऐसी घड़ी बना लूँ, मैं ऐसा जैकेट बना लूँ, पर बनाऊँ कहाँ से? फिर उसको लगता है कि आप चाइना जाना पड़ेगा। बहुत सारे लोग तो ऐसे चाइना बहुत लेट जाते हैं कि यार पहले इंडिया में बनाने की कोशिश करते, फिर चाइना बहुत लेट जाते हैं। आप इम्पोर्टर के थ्रू सबको हेल्प करते हैं, राइट। थोड़ा सी अपने बारे में बताइए सर कि यहाँ तक की जर्नी आप कैसे पहुँचे यहाँ तक आप? सर मैं वैसे तो जूलर्स फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरा पहले ज्वेलरी का ही काम था और मैं ज्वेलर था, बट मेरा इंटरेस्ट ई कॉमर्स में था बहुत ज़्यादा। अर्ली 2010 में मैंने ई कॉमर्स जर्नी स्टार्ट करी अपनी। तो स्नैपडील, अमेजोन मार्केट प्लेसेस पे आई यूज्ड टू सेल प्रोडक्ट्स। ठीक है। देन वी पिवटेड, हमने चाइना से प्रोडक्ट्स लाना शुरू करा बिकॉज ड्रॉप शिपिंग एक बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल था जो बहुत ट्रेंडिंग था इंटरनेशनली। तो हमने वो सीखा, स्टार्ट करा। 2017 में मैंने स्टार्ट करा ड्रॉप शिपिंग और 2018 से मेरा चाइना में लोकल सेटअप है। हमने डायरेक्ट सोर्सिंग करना शुरू कर दिया सप्लायर से, फैक्ट्री से चाइना में, और लोकल टीम डेवलप करी चाइना में सो दैट प्रोडक्ट मेरे को डायरेक्ट आने लग जाए और इंडिया में सप्लाई फास्टर हो जाए मेरे पास। मतलब आपने वहाँ सेटअप कर लिया? हाँ, कोई जान पहचान के थे क्या? आपके परिवार के लोग रहते हैं? नहीं परिवार नहीं। जैसे कैसे होता है सर? ये बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है। मैं ई कॉमर्स जैसे 2011 से स्टार्ट करा था, तो 2012-13 से मैं इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था। तो पहले मैं एथनिक वेयर बेचता था, साथ में वेस्टर्न वेयर भी स्टार्ट करा मैंने। तो चाइना से इंपोर्ट करना शुरू करा प्रोडक्ट्स को। तो उस टाइम में वी बिल्ड वेरी गुड रिलेशनशिप्स, वी अंडरस्टैंड एंटायर इंपोर्ट प्रोसेस, हाउ इट हैपन्स। तो फिर ड्रॉप शिपिंग शुरू करा। पहले कपड़े की कैटेगरी थी, अब ड्रॉप शिपिंग में मल्टीपल कैटेगरीज हो। तो लर्न करा, धीरे धीरे टीम बिल्ड करी, टीम में सपोर्ट करा, चाइना में सप्लायर्स, फैक्ट्री से सबसे डायरेक्ट कनेक्शन बनाए। तो दैट हेल्प्स अस बिल्ड एवरीथिंग। नहीं बट ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं कि आपने फर्स्ट टाइम गए हो और फर्स्ट टाइम में सेटअप हो गए हो। और मेरे को जानना है कि कैसे वो प्रोसेस कैसे हुआ, लोगों से कैसे मिले, वहाँ पे क्या चैलेंजेस आपके पास आए? हमने अलीबाबा प्लेटफॉर्म यूज़ करा, लोगों को अप्रोच करा, फैक्ट्रीज में मिले, लोगों से बातचीत करी, डायरेक्ट जाके बहुत चक्कर लगाते थे। हर दूसरे तीसरे महीने में चाइना जाता था, मिलने जाता था, माल मंगाना सब लोगों से। कभी कभी चैलेंजेस ये फेस होते थे, हम लोगों से बात करते थे तो हमें रिस्पॉन्सेज नहीं आता था। लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा बड़ा रहता था। किसी को पेमेंट दिया तो पेमेंट के बाद वो फॉलोअप्स लेना पड़ता था। वो बहुत चैलेंजेस फेस किया, बट धीरे धीरे इतने सालों में हमने वो सब चीज़ें ओवरकम करा, लर्न करा कि किस तरीके से वहाँ पे लोग डील करते हैं, किस तरीके के लोगों से डील नहीं करना चाहिए। और बेस्ट चीज़ हमारे साथ ये रहा कि वहाँ पे लोकल चाइना जब टीम डेवलप करी हमने, तो हम डायरेक्ट नहीं कम्युनिकेट करते, अब हमारी टीम कम्युनिकेट कर दिया। तो मैंने लोकल चाइनीज पीपल कम्युनिकेट विद देम, देयर लोकल पीपल, सो दे आर मोर कंफर्टेबल इन दैट। तो और वो फ्रॉड नहीं करते बिकॉज वहाँ का लोकल आदमी। तो नॉट ओनली इंडियंस, कि कोई भी बाहर का बंदा जाता है तो उसको इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते ये लोग। नहीं देते हैं मतलब चाइनीज लोग किसी को भी इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, सबको इम्पोर्टेंस देते हैं। बट दे अंडरस्टैंड कि वी विल नॉट फॉलो अप दैट रिगरसली टू देम।
तो जो लोकल बंदा है उसको रेट्स भी सही मिलते हैं, वो लोकल पेमेंट्स मेथड होते हैं, तो उन लोगों का डेली कम्युनिकेशन होता है एंड दे कैन रीच आउट टू देम इमीडिएटली. करेक्ट. बट वेयर एज आई एम इन इंडिया, आई विल नॉट बी प्रोबेबली गोइंग एवरी सेकेंड डे टू चाइना टू डिस्कस अबाउट द थिंग्स. तो ये सब चैलेंजेस बहुत इनिशियल डेज में हमने फेस करे थे. वी हैड फ्यू इंटरमीडिएटरीज इन बिटवीन ऑल्सो दैट टाइम. बट अब 2017-18 से हमारा सारा डायरेक्ट है. आई लर्न एवरीथिंग, बिल्ड द एंटायर सिस्टम. तो जब से हम खुद ही कर रहे हैं, हमारी टीम है वो प्रोसेस करती है सारा A to Z एंड टू एंड ऑपरेशन हमारी टीम हैंडल करती है, चाइना और इंडिया की. और ये एक्चुअल में प्रॉब्लम है लोगों की, सही बात है. जो मैंने फेस करा 15 साल की जर्नी में. आज हम वो एक सोल्यूशन दे रहे हैं लोगों को कि ये जो मैंने चैलेंजेस फेस करे, जो मेरे साथ प्रॉब्लम्स हुई, वो किसी और को ना हो. सही है. और देर आर एन नंबर ऑफ मिडिलमैन इन्वॉल्व. हर प्रोसेस में आप चाइना जाओगे, आपको फैक्ट्री से बात करने के लिए एक मिडिलमैन चाहिए, पैसा भेजने के लिए मिडिलमैन चाहिए, आपको माल इंडिया लाने के लिए मिडिलमैन चाहिए. यहाँ पे कस्टम क्लियरेंस में सब में एजेंट्स आपको करने पड़ेंगे, CHAs हायर करने पड़ेंगे. उसके बाद आपके पास माल आएगा, 4 से 5 महीने लगेंगे. वेयर एन इम्पोर्टर में आप आज ऑर्डर प्लेस करो, जैसे आप अमेजोन पे करते हो, 15 दिन में सामान आपके पास. कितना, कोई सा भी सामान एनीथिंग, और कितनी भी क्वांटिटी? कितनी भी क्वांटिटी. नहीं. आप स्टार्ट करो एक पीस से, आपको बल्क चाहिए ही है हाँ. हमारे पास, आप एक पीस मंगा सकते हो चाइना से. मुझे एक ग्लास मंगानी है. एक ग्लास आ बोलूँगा मेरे को पहले एक ग्लास तो कोई नहीं मंगाएगा, चलो प्रैक्टिकल बात कर लेंगे, पर 50 ग्लास का नहीं, एक भी ग्लास आ जाएगा. आपको अपने मोबाइल का कवर चाहिए, वो भी आ जाएगा. ये टैप का कवर चाहिए, वो आ जाएगा आपके पास, एक पीस. सो वी प्रमोट दिस काइंड ऑफ बिजनेस बिकॉज पहले हमने बहुत लॉसेस लिए हैं. हम यहाँ पे प्रोडक्ट देखते थे, यार ये यहाँ पे 1000 रुपये का बिक रहा है, चाइना से कितने का आएगा, हम 50 रुपये कम में बेचेंगे. बट उसका अपफ्रंट इन्वेंट्री खरीदना पड़ता था. हम वैसा नहीं करते. हम ड्रॉप शिपिंग में काम करते हैं. पहले ड्रॉप शिपिंग में हम हीरो प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई करते हैं. उसके बाद जब हीरो प्रोडक्ट निकल जाता है, हम उसका स्टॉक रखते हैं, अपना ब्रांड बिल्ड करते हैं उसके अक्रॉस, फिर हम उसको प्रमोट करते हैं. तो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग upfront, you invest later and wisely on the products which have already been tested by it. तो this is what I promote कि इम्पोर्टर से आप, ये हमारा जो एक्सपीरियंस है, आप उसके हेल्प से आप चाइना से एक एक प्रोडक्ट मंगाओ. वेर इन अगर आपको 1 लाख रुपए लगा के एक बिजनेस शुरू करना है जिसमें आप शायद 10 SKU से स्टार्ट करोगे, इम्पोर्टर में आपको अपफ्रंट कुछ नहीं लगाना. आप जितने मर्जी प्रोडक्ट्स अपने प्लेटफॉर्म पे डालो, बेचो, जो ज़्यादा बिक रहा है उसकी स्टॉक रखो. तो ये पॉसिबल है आज के लिए? मैं तो खुद परेशान हो रहा हूँ. मेरे को तो खुद नहीं मिल रहा कोई ऐसा आदमी मेरे लिए कोई काम कर दे बढ़िया से. मेरे को तो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट में मंगाता ही रहता हूँ. आज स्टार्ट कर लेता हूँ, कल वो स्टार्ट. It is very easy. You want to build a brand website, we have full end-to-end integration with Shopify, with Amazon on importer. आप एक प्रोडक्ट सिलेक्ट करो इम्पोर्टर पे, आप एक क्लिक में आपके Shopify स्टोर पे चला जाएगा. कितने दिन लगेंगे आने में एक प्रोडक्ट मुझे? 12 से 15 दिन. 12 से 15 दिन में वो प्रोडक्ट मेरे घर पे आ जाएगा. इम्पोर्ट हो गया, आपके घर पे आ जाएगा, या आपको अपने कस्टमर का डिलीवर कराना है, वहां भी पहुंच जाएगा डायरेक्टली. सर सच बोलना पड़ता है. सर हम कर रहे हैं ये, पिछले 15 साल से मैं यही कर रहा हूँ. हाँ. और इट इज़ वेरी डू. कहाँ थे आप इतने दिन? क्यों नहीं आ रहे थे मेरे पास? अभी यू आर डेवलपिंग दिस प्लेटफॉर्म कि एक ब्रांड चाहिए हर एक को. ठीक है, एक ऑथेंटिक प्लेटफॉर्म चाहिए हर एक को. और इतना बड़ा कैटलॉग है मेरा जो मैं ऐसे विजिबल नहीं करा सकता एक्सेल शीट्स में, गूगल ड्राइव पे. तो अब प्लेटफॉर्म है, इट इज़ सो इजी. आप एक प्रोडक्ट की पिक्चर क्लिक करो, प्लेटफॉर्म पे डालो, आपको चाइना के उसके सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स वहीं पे प्लेटफॉर्म पे मिल जाएंगे. आप कोई भी प्राइस, जितने भी सप्लायर्स हैं सबके प्राइसेस मेंशन्ड है, MOQs मेंशन्ड है. और एक पीस आप खरीदो, ट्राई करो, अगर आपको समझ में आता है तो आप बल्क भी वहीं पे देख सकते हो. कि एक पीस का प्राइस अगर 500 है, अगर आप 10 पीस मंगाने वाले हो तो 10 पीस का प्राइस जब आप ऑर्डर करोगे तो कितने का पड़ेगा. मैं बहुत खुश हो रहा हूँ रोहित सर आज. सच्ची में बहुत खुश हो रहा हूँ मैं. नहीं, थैंक यू सर. आप यूज़ करके देखो प्लेटफॉर्म, इट इज़ वेरी ईजी. मतलब आप पता है कितने फाउंडर की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो आप. उसको समझ नहीं, मतलब आप सोच भी नहीं सकते हो. मुझे पता है कि मेरे यहाँ पे ऑफिस में कम से कम रोज कोई नया एंटरप्रेन्योर बनना चाहता है. बोलता है अभिषेक सर ये प्रोडक्ट मंगा लेते हैं और ऐसा करेंगे, ये मंगा लेते हैं. देखो मंगा के तो देखो कहाँ से आ रहा है. पता पड़ा था 6 महीने तक प्रोडक्ट ही नहीं आ रहा. क्या एंटरप्रेन्योर बनोगे तुम? और यही होता है सर, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स बाहर होते हैं वो इंडिया में 1-1 साल बाद आते हैं. और हम उसको अवेलेबल कराते हैं इमीडिएटली. एंड इट इज़ लाइक आज कोई नया आईफोन लॉन्च हुआ, आप उसका सेम डे एक्सेसरीज हमारे साइट पे देख के अपने साइट पे लिस्ट करके बेचना शुरू कर सकते हो. इट इज़ वेरी इजी विद अस. कोई ज्वेलरी बिजनेस से इसमें कैसे शिफ्ट हो गया? मतलब सर फैमिली बिजनेस है, सारी फैमिली के शोरूम ज्वेलरी के हैं, सब वही कर रहे हैं काम. तो आई थॉट टू चेंज. और मेरा कंप्यूटर्स में शुरू से ही इंटरेस्ट था, स्कूल टाइम से ही. तो ई-कॉमर्स चल रहा था, तो
मैंने बोला मेरे को इसमें ट्राई करना है, तो माय फैमिली सपोर्टेड एंड फॉर्चुनेटली आज बिजनेस अच्छा है, टीम अच्छी मिलती चली है मेरे को, टीम बहुत अच्छी है, चाइना में टीम इज़ वेरी गुड, इंडिया में टीम इज़ वेरी गुड, दे अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और आज सर यहाँ पे हैं, आज वी वांट कि एवरी इंडियन इन टीयर 2 टीयर 3 किसी को एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी स्टार्ट करनी है तो आप हमारे साथ करो विद लीस्ट रिस्क, क्योंकि आपका कुछ हमारे को पेमेंट कुछ नहीं देना, आपको जो समझ में आ रहा है सिर्फ माल खरीद के बेचना है। मैं कह रहा हूँ अगर मतलब आपकी बात सच्ची है, एकदम 100% ट्रू है, तो बहुत लोगों की हेल्प कर देगा, बहुत लोग आपको इतने रीच आउट करेंगे, आपका ही दिमाग खराब हो जाएगा, ये क्या हो गया यार, इंक्वायरी इतनी नहीं कैसे आ सर, रही यार हैप्पी टू हेल्प एवरीवन सर। है, कस्टमर तो आपके सामने ही बैठा है। श्योर 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 सर। अच्छा मेरे को एक बात बताइए सर कि चाइना से सामान लाते समय सबसे बड़ा टेंशन क्या होता है? जैसे आपने तो सॉल्व कर दिया, आप तो सबको दे रहे हो, बट वो लोग कर भी रहे होंगे, मैं इस सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि क्या टेंशन होता है कि वहाँ से सामान आएगा नहीं आएगा? सब वही जैसे मैंने पहले बोला, आप पहले एक प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करोगे कि मुझे क्या बेचना है, फिर उस प्रोडक्ट की फैक्ट्री आप चाइना में ढूंढोगे, उस फैक्ट्री तक पहुंचना एक बहुत टफ टास्क होता है हाँ। लोगों के लिए। फिर वहाँ लैंग्वेज बैरियर्स हैं, वो फैक्ट्री वाला क्या प्राइस बता रहा है, क्या क्वालिटी दिखा रहा है, वो हमें नहीं पता। आपको एक मिडिलमैन चाहिए वहाँ पे, वो मिडिलमैन जो भी जाएगा वो अपना कुछ ना कुछ कमीशन मार्कअप रख लेगा। करेक्ट। अब आपने एडवांसेस दिए, क्योंकि मोस्ट लाइकली आप जब जा रहे हो तो आप बल्क क्वांटिटीज़ का ऑर्डर करोगे, छोटी क्वांटिटीज़ वो एंटरटेन ही नहीं करते। करेक्ट। छोटी क्वांटिटीज़ अगर आप 1-2 पीस 5 पीस लोगे तो वो आपको एक रिटेल प्राइस पे देगा, विच इज़ नो, देयर इज़ नो पॉइंट इन गोइंग चाइना टू बाय स्मॉल क्वांटिटी। करेक्ट। तो बड़ी क्वांटिटी लेने जाओगे एंड चाइनीज़ पीपल दे अंडरस्टैंड कि ये इतनी दूर से आया है तो उसको लेना ही लेना है, ठीक है? तो आप पैसे देके जाओगे, उसके बाद फॉलोअप्स, उनकी ऐप्स इंडिया नहीं चलती, वीचैट इंडिया नहीं चलता, व्हाट्सएप पे वो लोग एक्टिव नहीं है, रिस्पॉन्स नहीं देते आप लोगों को, तो फिर एक इनसिक्योरिटी फील होने लगती है। फिर आप किसी को ढूंढोगे या दोबारा जाओगे, फिर पैसा लगेगा। माल वहाँ पे चलो किसी ने रेडी भी कर दिया, तो माल मंगाने में फिर एक आपको थर्ड पार्टी एजेंट चाहिए जो आपको माल शिप करेगा वहाँ से। पेमेंट्स भेजने के लिए आपको बैंकिंग में सब चीज़ों में आईसी कोड्स चाहिए, आपको गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशंस चाहिए, आपको कस्टम्स की नॉलेज होनी चाहिए, आपको सीएचएस वगैरह हायर करने पड़ेंगे जो क्लियरेंस कराएंगे, तो दोज ऑल्सो हैव हेफ्टी चार्जेस फॉर दैट। उसके बाद आपके पास माल 3 से 4-5 महीने में आएगा। करेक्ट। करेक्ट। वेयर इन विद अस ये सारी प्रॉब्लम एक क्लिक में सॉल्व है। आप जैसे अमेजोन वगैरह से इंडिया में शॉपिंग कर रहे हो, सिमिलरली आप इंपोर्टर पे जाइए, कोई भी प्रोडक्ट ढूंढिए जो आपको पसंद आ रहा है, आपको होलसेल में मंगाना है, वहाँ पर होलसेल का प्राइस भी मेंशन है, आपको एक पीस मंगाना है, एक पीस का भी मेंशन है। और आपको सपोज एक कैटेगरी है, सपोज वॉचेस में आपको कुछ काम करना है, आपको 10 सैंपल मंगाने हैं अलग अलग वेंडर से, आप 10 एक ही प्रोडक्ट के भी सैंपल मंगा सकते हो। आपको जिस वेंडर का सामान क्वालिटी अच्छी लग रही है, आप हमारी टीम से कनेक्ट करो पर्सनली, अगर आपका बल्क ऑर्डरिंग है, वी विल रीनेगोशिएट विद द सप्लायर्स ओवर देयर एंड वी कैन गिव यू अ बेस्ट प्राइस। जैसे मुझे घड़ी बनानी है, द फाउंडर्स जिम की वॉच बनानी है, ऐसा लोगो लगना चाहिए, तो वो मैं आपको बोलूंगा, आप बना के मेरे को बन जाए। दे दो। अगर आपको प्राइवेट लेबलिंग करा है देन देयर विल बी लिटिल बिट हायर एमओक्यूज, वो सप्लायर बेस है। अगर आपको उनके ब्रांड में ही लेना है तो एक पीस भी आ जाएगा। टेस्ट द क्वालिटी और चेक हाउ द थिंग्स आर वेयर। अच्छा, तो इंडिया के अंदर आज भी बहुत लोग बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पा रहे, और आई थिंक ड्रॉप शिपिंग सबसे बेस्ट मेथड है टू स्टार्ट अ बिजनेस इन इंडिया। करेक्ट। तो ड्रॉप शिपिंग क्या है सर, थोड़ा आपकी लैंग्वेज में बताओगे? और कोई बिजनेस शुरू करना चाह रहा है तो आपसे कांटेक्ट करके कैसे ड्रॉप शिपिंग के थ्रू बिजनेस अपना बना सकता है? ड्रॉप शिपिंग एक ऐसा बिजनेस मॉडल है वेयरइन किसी को अपफ्रंट इन्वेंट्री खरीद के नहीं रखनी, पैसा इन्वेस्ट नहीं करना। अनलाइक जो ट्रेडिशनल बिजनेसेस हैं इंडिया में, पहले हम माल खरीदते हैं, दुकान लगाते हैं, फिर बेचते हैं। ड्रॉप शिपिंग में ऐसा कुछ नहीं करना। आपको कैटलॉग सप्लायर से मिलता है, आप वो कैटलॉग को प्रमोट करो, जो ऑर्डर आया आपके पास वो ऑर्डर आप फुलफिल करो। करेक्ट। ठीक है, और वो सप्लायर ही फुलफिल करता है, आपके पास जो मार्जिन है वो आ जाता है। सप्लायर को आपने 100 रुपये दिए, आपने 150 का बेचा, 50 रुपये आपके पास आ गए, सप्लायर के 150 रुपये काट के। सो दिस इज व्हाट एग्जैक्टली ड्रॉप शिपिंग है। जैसे मान लो घर पे कोई एक लेडी बैठी है और उनको काम करना स्टार्ट करना है आज से, तो वो टेक्स से भी फिर भी किसी के थ्रू एक वेबसाइट बनवा लेगी कि भैया मैंने एक वेबसाइट कोई बना जरूरत नहीं है, वेबसाइट। इंस्टाग्राम व्हाट्सएप पे बेचो आप। अच्छा, पहले तो फोटो ले लिए, हाँ, और फोटो इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप पे शेयर कर दी कि भैया किसको क्या पसंद आ रहा है, फिर वो उन्होंने बोला कि आपका एड्रेस शेयर कर दो, फिर वो एड्रेस उन्होंने आपकी वेबसाइट में डाल दिया, फिर डालो और मैं कस्टमर को डिलीवर करा दूंगा प्रोडक्ट। मान लो कस्टमर को खराब प्रोडक्ट आया, कुछ हुआ, तो कैसे काम? हमारी चाइना टीम प्रॉपर क्यूसी करता है डिस्पैच करने से पहले। हमारे जो सप्लायर्स हैं वो टेस्टेड हैं मोस्टली। हमने 8 साल की जर्नी में करीब 20,000 से ज़्यादा सप्लायर्स को टेस्ट कर रखा है, उनसे माल खरीद रखा है। जिनका सामान सही नहीं था हमने उनको ब्लॉक करा हुआ है ऑलरेडी। करेक्ट। बट स्टिल हमारी चाइना टीम क्यूसी करती है वहाँ पे,
इंडिया में हमारी टीम डिस्पैच से पहले क्यूसी करती है, वी चेक के जो सेम प्रोडक्ट कस्टमर ने मंगाया वही है या नहीं, कलर सही है, साइज सही है नहीं, तब हम डिस्पैच करते हैं, अदरवाइज वी डोंट डिस्पैच। और जब सारी क्यूसी पास होने के बाद प्रोडक्ट डिस्पैच होता है तो कस्टमर को प्रॉब्लम्स नहीं आती। आपने कौन सा पहला प्रोडक्ट लॉन्च किया था सर, कौन से ईयर में किया था? मैंने सर ड्रॉप शिपिंग में शुरू करा था 2017 में। तो एक मोल्ड रिमूवर पेन अभी भी अमेजोन पे सबसे ज़्यादा हाईएस्ट रेटिंग है वो प्रोडक्ट। मैंने ड्रॉप शिपिंग मोल्ड रिमूवर, आपके मोल अच्छा, ओ रिमूव कर रहे हैं, आप सर्च करोगे 2400 प्लस रेटिंग्स उस पे है आज भी। हाँ। एंड आई स्टार्टेड इन ड्रॉप शिपिंग, अच्छा चला। उसके बाद मैंने उसका बल्क स्टॉक्स मंगा के अपने ब्रांड में बनाया और आज भी वो बिक रहा है। आज भी And I have sold more than lakh units of those on Amazon, and I'm selling that particular product from last 7-8 years now. और इतनी इन्फॉर्मेशन सर पहले नहीं थी, मतलब है ना, मैं भी जब बिजनेस स्टार्ट करना चाहता तब ये इन्फॉर्मेशन आउट नहीं होती थी कि यार आप ऐसा भी कर सकते हो। आज मुझे मौका मिला है कि मैं लाखों लोगों को ये बता सकूं कि यार एक आपने मोल रिमूवर पेन ही मंगाया, उससे भी लाख पेन सेल कर दिए, तो यार आप भी बिजनेस बना सकते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि नौकरी तो कर ही रहो, साथ में साइड इनकम भी स्टार्ट कर दो और सबके साथ आप आराम से जा सकते हो। So सबको start करनी चाहिए, मुझे तो कोई टेंशन नहीं है, मतलब हर बंदे को एक साइड इनकम अपनी रखनी चाहिए। रखनी चाहिए। Start with drop shipping, test करो, जो प्रोडक्ट समझ में आते हैं, then build your brand across that. Then invest in more of the stocking of the products and inventories. मतलब आपको सजेस्ट कर सकते हो कि इस पॉडकास्ट में कि ये 4-5 आइटम से तो आप शुरुआत करोगे तो कोई नुकसान भी नहीं होगा और स्टार्ट कर सकते हो, थोड़ा बहुत बेच भी दोगे, मतलब एटलीस्ट 50-60,000, 50 तो नहीं, चलो 30-40,000 रुपीज मंथली अर्न भी कर There are many categories. आप जैसे अभी एग्जांपल हमने वॉचेस का लिया, वॉचेस हो गए, आर्टिफिशियल ज्वेलरी हो गया, सन ग्लासेस हो गया, वेयरेबल एक्सेसरीज हो गई, बेल्ट हो गए, वॉलेट्स हो गए, हैंड बैग्स हो गए, बहुत कैटेगरीज हैं। एनी कैटेगरीज, आपको इम्पोर्टर पे हजारों प्रोडक्ट्स मिलेंगे हर कैटेगरी के, और हर प्रोडक्ट के आपको मल्टीपल सप्लायर्स हैं। जिस सप्लायर से आपको वो प्रोडक्ट समझ में आ रहा है वो सप्लायर से खरीद सकते हो। सिंपल इट इज, एवरीथिंग इज इन योर हैंड। प्लस अगर कोई ई कॉमर्स सेलर है तो इम्पोर्टर के एआई फीचर्स है जिसमें आप उसका पूरा कंटेंट जनरेट कर सकते हो एक क्लिक पे। करेक्ट, जैसे टाइटल, डिस्क्रिप्शन। अगर कोई अमेजोन में बेचना चाहता है या फ्लिपकार्ट में बेचना चाहता है तो आपका एक क्लिक पे टाइटल जनरेट हो जाएगा, कंटेंट जनरेट हो जाएगा, पूरा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा जनरेट, एज वेल एज बुलेट पॉइंट जनरेट हो जाएंगे। प्लस एक सबसे बड़ा चैलेंज आता था, जो चाइनीज सप्लायर्स है उनकी इमेज में चाइनीज टेक्स्ट लिखा होता था। करेक्ट, हमारे इंपोर्टर में आप एक क्लिक पे वो चाइनीज टेक्स्ट को इंग्लिश में कन्वर्ट कर दोगे और इमेज जनरेट रीजनरेट हो जाती है वहीं पे। आप वो इमेज को इंडियन प्लेटफॉर्म पे यूज़ करो तो आपका पूरा ग्राफिक डिज़ाइनर का कॉस्ट भी बचा। एक DIY प्लेटफॉर्म है आपके लिए जो आप खुद ऑपरेट कर सकते हो। अगर आपको सपोज एक फास्ट फैशन ज्वेलरी ब्रांड बनाना है, आप इंपोर्टर पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स हैं, सिलेक्ट करो, इंपोर्टर के बैकएंड से आप एक क्लिक पे अपने शॉपिफाई स्टोर पे पुश कर सकते हो। एक क्लिक में आप डाउनलोड कर सकते हो अमेजोन लिस्टिंग, फ्लिपकार्ट लिस्टिंग, और आप अमेजोन पे अपलोड करो और स्टार्ट चले। चलो। एंड ये सारा प्रोसेस फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, ये सारा प्रोसेस आपको पहले 1 रुपया प्रोडक्ट में नहीं लगाना है। आपका जो प्रोडक्ट बिकेगा उसके बाद ही आपको हमारे को ऑर्डर प्लेस करना है, हम मंगा के आपको देंगे, आपके कस्टमर को भेजेंगे, जो आपकी मर्जी है। तो रोहित जी आपसे बात करते हैं तो मेरे को भी थोड़ी देर में यही समझ में आया कि देखो आपके पास पैसा वैसा तो था एक टाइम, ठीक है, जैसे मान लो ज्वेलरी बिजनेस है, बट मैं इंपॉर्टेंट बात क्या करना चाह रहा हूँ कि पैसा तो इम्पोर्टेंट है, वो तो लगेगा ही लगेगा, बट अगर आप में विल पावर है ना कुछ नया क्रिएट करने की, वो ज़्यादा हावी हो जाती है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, तब जाके आप एक नया बिजनेस बना पाते हो। तो ये माइंडसेट जो आपका है वो कैसे आया, मतलब किसका सपोर्ट मिला, फैमिली का सपोर्ट मिला, वाइफ का सपोर्ट मिला, या फिर किसके सपोर्ट की वजह से ही आप एकदम एलिवेट? सर ज्वेलरी बैकग्राउंड से आता हूँ, ज्वेलर्स की फैमिली है। पेरेंट्स ने पहले सपोर्ट करा, जब तक शादी नहीं हुई थी, ई कॉमर्स स्टार्ट करना है तो करा। वी स्टार्टेड इन एंड वी वर डूइंग प्रीटी वेल। और मैं अपैरल्स बेचता था, एथनिक वेयर कपड़े बेचता था पहले। 2017 में हमने ड्रॉप शिपिंग स्टार्ट करा। 2018 में मैं स्नैपडील पे फर्स्ट क्रॉस बॉर्डर सेलर भी था। फर्स्ट, हाँ फर्स्ट। स्नैपडील ने क्रॉस बॉर्डर मॉडल ही मेरे साथ शुरू करा था। आई मेट द फाउंडर्स ओवर देयर, उनके ऑफिस में जाके मिस्टर रोहित हैं वो भी, उनसे मिला, उन्होंने मेरे को अपनी टीम से ऑन बोर्ड कराया एंड दे स्टार्टेड द सेम मॉडल। बट फिर उन्होंने ये मॉडल स्टॉप करा। I don't know what challenges they were facing, but then we stopped doing on Snapdeal. But we were focusing more on Amazon, and we slowly and gradually built a huge catalog on Amazon. आज Amazon पे मेरे 1 करोड़ से ज़्यादा प्रोडक्ट लाइव हैं। आपके 1 करोड़ से ज्यादा प्रोडक्ट Amazon पे लाइव है? हाँ 1 करोड़ करोड़ से ज़्यादा। Yes, we have that catalog strength on Amazon India.
सर 1 करोड़ मतलब across all categories which are fulfillable by air because we use all air logistics. हम 12 से 15 दिन में माल इंडिया ले आते हैं चाइना से. We have that kind of robust system. Team is that expert कि चाइना सप्लायर से माल लेके इंडिया हमारे पास माल 14 से 15 दिन में डिलीवर हो जाता है. फिर हम कस्टमर को डिस्पैच कर देते हैं यहाँ से. अगर ये पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकता ना, तो मैं बता रहा हूँ कि दुनिया का कोई पॉडकास्ट आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं कर सकता. 1 करोड़ प्रोडक्ट लिस्टेड है सर, मतलब सर इम्पोर्टर पे आपके पास 15 करोड़ प्रोडक्ट हैं लिस्ट को अक्रॉस ऑल कैटेगरीज. यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम अस. एवरीथिंग विच इज देयर इन दिस रूम वी कैन सोर्स इट फॉर यू. या आदमी एक प्रोडक्ट मैनेज नहीं कर सकता है. आप 1 करोड़ प्रोडक्ट की मतलब कैसे मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? Sir, it is कैसे आप purely लोग- back to that ordering model, like dropshipping model. We have that kind of setup with our suppliers in China. हमने उसी तरीके के टाइप्स करा हुआ उनके साथ कि वो एक पीस भी मेरे को देगा, ठीक है, और बल्क का प्राइसिंग अलग है, एक पीस का प्राइसिंग अलग है, एंड वी पास ऑन द सेम टू द कस्टमर्स है. जिसको भी खरीदना है हमारे थ्रू वो सिमिलर वे में हमारे थ्रू खरीदता है. और अभी इम्पोर्टर पे बेस्ट पार्ट ये हमने कोई मार्कअप्स नहीं रखा हुआ, कोई प्लेटफॉर्म फीस नहीं, अभी सब कुछ जीरो है. बिकॉज अभी हम बहुत एग्रेसिवली लॉन्च नहीं कर रहे इसको, स्लोली चल रहे हैं. हाँ. अभी आफ्टर अ क्वार्टर और सो वी विल पुट सम मार्कअप्स इन दैट, बट अभी कुछ नहीं, अभी तो मेरी कॉस्ट पे ही चल रहा है. बिकॉज हम चाहते हैं लोग यूज़ करें और हमें फीडबैक्स दें. तो हमारे पॉडकास्ट के अंदर आप एक एफिलिएट लिंक दोगे अच्छा, और उसमें एक लाइफ टाइम कोड भी दोगे ओके. कि वो, क्योंकि आप पॉडकास्ट में आए हो, फाउंडर्स इतने लोग आपको रीच आउट करेंगे, तो एफिलिएट लिंक में वो होना चाहिए कि भाई आप अगर हमारी वेबसाइट से रहोगे तो आपके लिए इतना मार्कअप कम रहेगा. श्योर एटलीस्ट 5% 10% उनके लिए कम रहेगा. definitely will give that because the best thing is entire tech is built in house importers. ठीक है, तो everything is doable with this and we love people's feedback. और बहुत लोगों ने हमें फीडबैक दिया है और उसके बेसिस पे हमें इम्प्लीमेंट करा है, चेंजेस भी करे हैं. एंड जिससे भी हम, इट इज़ वेरी अर्ली स्टेज, जिससे भी हम डिस्कस करते हैं अबाउट इम्पोर्टर, एवरीवन गेट्स एक्साइटेड एंड वी ऑलवेज वेलकम देयर फीडबैक्स. और हम वो इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं लोगों को, और हम बताते हैं उनको कि आपने जो फीडबैक दिया हमने इम्प्लीमेंट करा, नाउ चेक इफ इट इज वर्किंग फाइन और नॉट फॉर. अच्छा, अभी कोई सक्सेस स्टोरी शेयर करना चाहोगे आप किसी बंदे की कि आपकी प्लेटफॉर्म के थ्रू उसने अपना बिजनेस बना लिया है? प्लेटफॉर्म के थ्रू तो नहीं, बिकॉज प्लेटफॉर्म अभी बहुत नया है, बट देर इज अ ब्रांड, आई मीन दैट गर्ल स्टेज इन नोएडा ओनली. तो शी used to buy artificial jewelry and handbags from us, and she's having a very good decent Instagram page and website. And I recently saw a celebrity was also wearing a jewelry, and that jewelry was given by me, sourced by me, and it was there on her Instagram page and the celebrity's page also. वाह. तो वो एक बहुत अलग हैप्पीनेस आती है कि हमने दिया हुआ ये प्रोडक्ट और एक ब्रांड ने बेचा, एक होम ग्रोन ब्रांड ने बेचा और एक सेलिब्रिटी तक पहुंचा वो, एंड सोर्स्ड थ्रू मी. चलो बहुत बढ़िया सर. तो मतलब अगर आज कोई अगर अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है तो उसको 3 टिप आप क्या देना चाहोगे? 3 टिप्स बिजनेस टिप्स स्टार्ट करने के लिए. सबसे पहले कैपिटल सेव करके रखिए, राइट प्रोडक्ट ढूंढिए, स्टार्ट इन ड्रॉप शिपिंग स्लोली एंड ग्रेजुअली. लिस्टिंग शुड बी राइट. आप जो प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे हो उसको ठीक करके लिस्ट कीजिए, उसका इमेज बढ़िया होना चाहिए, कंटेंट बढ़िया होना चाहिए. और उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए कि ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है मेरे लिए, तब आप उसका स्टॉक रख के ब्रांड बिल्ड कीजिए. सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं लोग कि स्टॉक रख लेते हैं? उल्टा डर करते के. हैं लोग, पहले प्रोडक्ट का स्टॉक रखते हैं, हाँ. फिर उसको पुश करते हैं, हाँ. और फिर उसको पुश करते रहते हैं क्योंकि वो नहीं बिकता. मैंने भी 3 बार गलती करी करे सी. यहाँ उल्टा करना है. आपने पहले प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, उसको लिस्ट करना है, अच्छे से लिस्टिंग कीजिए ताकि लोगों को समझ में आए. ऐसे कीजिए कि आप खरीद लो उसको खुद. उसके बाद जब आपको समझ में आ जाए ये प्रोडक्ट अच्छा चल रहा है, देन स्टार्ट बिल्डिंग अ ब्रांड अक्रॉस दैट प्रोडक्ट. सो आई मीन फॉर ऑल दीज थिंग्स इम्पोर्टर इज देयर फॉर यू. आपको ब्रांड, कोई भी प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, आप जाओ प्रोडक्ट, इट इज़ वेरी ईजी. आप एक प्रोडक्ट का स्क्रीनशॉट ले लो इंस्टाग्राम से, आप अपलोड करो इमेज उसकी प्रोडक्ट की, आपको चाइना के जितने सप्लायर्स है वहाँ पे दिख जाएंगे. सही बात. ठीक है, इंपोर्टर पे सारे सप्लायर्स हैं जो वो प्रोडक्ट बेच रहे हैं, आपको वो दिखेगा. आप वो प्रोडक्ट अपने प्लेटफॉर्म पे लिस्ट कीजिए, जो भी प्लेटफॉर्म है, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या कहीं भी आपकी वेबसाइट है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, कहीं भी आप उसको लिस्ट करो, बेचो. जब वो बिकने लगे तब आइडेंटिफाई करो कि कौन सा ज़्यादा बिक रहा है, फिर उसके बाद उसका स्टॉक रखिए. इस तरीके से आप 10-20 प्रोडक्ट नहीं, हज़ारों प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हो, कुछ भी प्रोडक्ट बेच सकते हो. और आप सबसे पहले कोई भी ट्रेंडिंग प्रोडक्ट ला सकते हो. बहुत हैं, कोई भी नया प्रोडक्ट गैजेट लॉन्च हो रहा है, उसके एक्सेसरीज आप ले आइए. कोई भी बाहर प्रोडक्ट ट्रेंडिंग हो रहा है, वो आप इमीडिएटली ले आइए.
और आप बेचिए. You should be the first one to start selling that product. मतलब मैं भी मेरी गलती शेयर करता हूँ, मैंने 3 बार, मतलब मेरे को जब भी लगता है कि मेरे को बहुत बढ़िया आइडिया है, ये प्रोडक्ट तो बॉल मचा देगा मार्केट में, बट बार बार हर एंटरप्रेन्योर को लगता है. Very true. पहली बार मैंने 10 लाख का प्रोडक्ट मंगाया, वो नहीं बिका, तो 4-5 लाख का बिका. मैं कहा यार क्या करें, फिर उसको ट्रैश में जैसे तैसे करके वो रखा. दूसरी बार फिर मेरे को लगा भी मेरा फैशन का प्रोडक्ट, और ये तो बिकना ही बिकना है, तो अगली बार मैंने 50 लाख का मंगा लिया. फिर वो भी पड़ा हुआ है, अभी लोग देख सकते हैं मेरे को, तो फिर वो भी नहीं बिका. फिर तीसरी बार मेरे को लगा, मेरे को यार ये प्रोडक्ट तो बिकेगा बिकेगा, जो पुरानी इन्वेंट्री का भी मतलब पैसा भरपाई कर देगा. फिर तीसरा प्रोडक्ट नहीं बिका सर. यही होता है सर. हमने भी शुरू में ये सब चैलेंजेस फेस करे हैं, बट अब बहुत कैलकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं. जो प्रोडक्ट टेस्ट हो जाता है, जो अच्छा चलता है, फिर उसका स्टॉक रखते हैं. और मैं यही सजेस्ट करता हूँ हर एक को जो भी स्टार्ट करना चाहते हैं ई कॉमर्स, बिकॉज ई कॉमर्स सब कर रहे हैं और बहुत लोग कर रहे हैं, बहुत लोगों की इच्छा है करने की, बट उनको एक स्टार्टिंग पॉइंट नहीं मिलता. यस. कुछ लोग डर जाते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट पहले बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा. कुछ लोग सोचते हैं कि मैं चाइना से प्रोडक्ट लाऊंगा कैसे जाके. तो अब जाने की भी ज़रूरत नहीं है. आप जाओगे चाइना, 2-3 लाख रुपए स्पेंड करोगे, फिर उसके बाद एक बार जाने से काम नहीं चलता, मल्टीपल टाइम जाना पड़ेगा. करेक्ट. आप कोई भी टेस्टिंग यहाँ पे करो और जाओ, कोई दिक्कत नहीं, बट यू विल बी हैविंग दैट सेट ऑफ नॉलेज बिफोर हैंड, जाने से पहले, कि आपको किस तरीके का प्रोडक्ट की क्वालिटी भी आपने टेस्ट कर ली. अब आपका अगर फैक्ट्री आपने कहीं से ढूंढ के जा रहे हो, तो आपको पता है कि आपको क्या प्राइस पे इंडिया मिल रहा है और क्या प्राइस पे वहाँ नेगोशिएट करके इंडिया आएगा. तो मैं ये नहीं कहता कि आप वहाँ मत जाओ, बट आप टेस्टिंग शुरुआत यहाँ से करो. जाना है तो बल्क क्वांटिटीज के लिए जाओ, वहाँ भी ट्राई करो और फिर हमारे से भी ट्राई करना. सही बात. वी कैन गिव यू बेस्ट रेट्स. और जैसे आप तो इस पॉडकास्ट में आ गए, पर एक बंदे का मतलब जैसे आप कैसे किसी पर ट्रस्ट करें कि कोई अच्छा इंपोर्टर है जो मेरे साथ एकदम जेन्युइन काम देगा, मेरे को जेन्युइन माल देगा, मेरा कुछ खराब हो गया तो रिप्लेसमेंट कर देगा. देखिए, रिप्लेसमेंट वुड बी अ चैलेंज, बिकॉज एक चाइना से अगर माल यहाँ हम लाते हैं तो रिप्लेसमेंट पॉसिबल नहीं होता. बट हाँ, हमारे जो स्ट्रेंथ है, हमारी ऑन ग्राउंड टीम है दोनों जगह, चाइना इंडिया में. चाइना की टीम सारे सेलर्स से कोऑर्डिनेट करती है. बल्क ऑर्डर्स में हमारी, हम टीम को बोलते हैं, टीम मेंबर को, जाके आप इंस्पेक्ट कर लो प्रोडक्ट को. बट ऑब्वियसली वो बल्क क्वांटिटीज़ के लिए होता है. छोटी क्वांटिटीज़ के लिए एक प्रिलिमिनरी क्यूसी होता है जो हमारे ऑफिसेज में, वेयर हाउसेज में होती ही है चाइना में. करेक्ट. बट अगर किसी को बल्क ऑर्डर करना है और कोई कस्टमाइज भी कराना है प्रोडक्ट, आपको कोई स्पेसिफिकेशंस स्पेशल चाहिए, तो वो हमारी टीम हेल्प करती है चाइना में. और वहाँ पे जाके हम फैक्ट्री से नेगोशिएट भी करते हैं, क्यूसी भी करते हैं, आपको सैम्पलिंग भी कराते हैं और वहाँ पे टेस्ट भी करते हैं प्रोडक्ट. अगर आपको कोई प्रॉब्लम लगता है, चैलेंज लगता है, जब सब कुछ ये हो जाता है, तो आई बिलीव कि इंडिया में आने के बाद प्रोडक्ट खराब नहीं निकलता. अच्छा, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं है, कम है, क्यों है सर, कुछ आइडिया लगा? नहीं, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, हाँ. वो कर रहे हैं, बट मोस्टली ब्रांड्स जो होते हैं क्वालिटी कॉन्शियस होते हैं, दे वांट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट चीपर प्राइस. वो वहाँ बनता है क्योंकि यहाँ पे इतनी मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ नहीं है, क्वांटिटीज़ नहीं है. वहाँ पे एक ही फैक्ट्री पूरे ग्लोबल सप्लाई को मीट कर रही है, तो उनके पास वॉल्यूम ज़्यादा है, इसलिए प्राइसिंग कम है वहाँ पे. क्या लगता है इंडिया उस तरह बढ़ रहा है कि इंडिया में इंडिया बढ़ रहा है, ज़्यादा होगी, इंडिया में कम आएगी मैन्युफैक्चरिंग, बट थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा टाइम लगेगा. थोड़ा टाइम. तो आने वाले 4-5 साल कैसे देखते हो आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट इंडस्ट्री? तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट तो रैपिडली ग्रो कर रहा है. मतलब 300-350 बिलियन डॉलर का बिजनेस है ऑलरेडी. हम इतना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो आई सी इट विल ग्रो. बट हाँ, धीरे धीरे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग भी ग्रो कर रहा है. बट चाइना की परफेक्शन जिस हिसाब से ग्रो कर रही है, बिकॉज एंटायर वर्ल्ड इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम चाइना, तो वहाँ पे नए प्रोडक्ट्स इजीली अवेलेबल हैं, हमें बहुत जल्दी पता लग जाते हैं. यहाँ पे नहीं पता लगते. मैं लास्ट चाइना विजिट में मेरे होटल में मेरे को एक, जैसे वहाँ, यहाँ पे हम जोमेटो से कुछ सामान मंगाते हैं, मैंने वहाँ से कुछ लोकल ऑर्डर करा था, तो मेरे को रोबोट मेरे रूम पे डिलीवर करके गया. रोबोट करके गया. देयर इज़ नो ह्यूमन देयर होटल. वहाँ पे सपोज जो लोकल डिलीवरी गाय था, उसने होटल के रिसेप्शन पे रखा और उसने रोबोट को की इन करा रूम नंबर, और वो रोबोट लिफ्ट से मेरे रूम में आया 13 फ्लोर पे, और उसने मेरे रूम के बाहर रखा और बेल बजा के चला गया. सो दिस इज व्हाट वी आर सीइंग देयर इन चाइना, एंड इट इज ऑल ऑटोमेटेड. तो ये टेक्नोलॉजी इंडिया में अभी नहीं है, और जब तक हमें पता नहीं लगेगी, जब तक हम यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पे. तो पीपल आर देयर वेरी एडवांस, बिकॉज एंटायर ग्लोब इज गेटिंग मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम देयर. तो आप जाओ, मत जाओ, यहाँ से एक्सप्लोर करो. आपको कुछ भी ऑनलाइन दिख रहा है, आप यहाँ से मंगाओ. और आई अप्रिशिएट लोग जाएं, देखें, एग्जीबिशंस में जाएं, विजिट करें, ताकि उनको समझ में आए कि नई चीज़ क्या बन रही है. बहुत नहीं, बहुत एक्सट्रीमली इनोवेशंस हो रहे बट हैं. वहाँ पे भी लोग क्या करते हैं, मैक्सिमम फैक्ट्रीज हैं, सप्लायर्स हैं, उनको ह्यूज क्वांटिटीज समझ में आती है ऑर्डर्स में. और हमने जो टाइप्स कर रखे हैं, जो प्री नेगोशिएटेड हमारे रेट्स हैं उनसे, क्योंकि हमारे इतने साल से उनके साथ बिजनेस है, तो हमारे को उस
विजन से देखते हैं कि यहाँ से धंधा ऑलरेडी आ रहा है, तो हम वो एक बेनिफिट पास ऑन कर देते हैं अपने सप्लायर्स को, क्योंकि एक ही सप्लायर मेरा एक फैक्ट्री से नहीं ले रहा, हम 50 या 100 लोगों के लिए एक ही फैक्ट्री से ले रहे हैं, तो हमारा ऑटोमेटिकली प्राइस कम हो जाता है। ठीक है, एक सवाल मेरा यहाँ पे कि लोग, हम तो इंडिया में एआई से डर रहे हैं, क्या एआई जॉब खा जाएगा, क्या एआई से हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे या लोगों की नौकरी नहीं रहेगी। वहाँ तो रोबोट आ रहे हैं और आपको कमरे में डिलीवर कर रहे हैं। राइट। तो वहाँ के लोग भी तो कुछ कर ही रहे होंगे ना, तो कुछ तो काम कर रहे होंगे, तो क्या काम करते हैं वहाँ पे? तो सर वहाँ पे सारा काम एआई भी है, हाँ। मैनुअल भी है, हाँ। बहुत लोग फैक्ट्रीज में काम करते हैं। एआई से काम इम्प्रूव हो गया, बट एआई से काम कराने के लिए तो ह्यूमंस ही चाहिए। ठीक है, तो एआई से काम फास्ट हो गया है। अगर सपोज एक प्रोडक्ट 10,000 पीस रोज बनते थे, तो एआई से शायद 15 या 20,000 बन रहे हैं आप। तो एआई वहाँ पे उस लेवल पे काम कर रहा है, बट ऑब्वियसली ऑपरेट करने वाले ह्यूमंस है, एआई को कमांड देने के लिए ह्यूमंस है, किस तरीके से काम कराना है। क्या लगता है आपको, मतलब इंडिया चाइना जैसा कब तक बन पाएगा? कुछ ऐसा आपको लगता है? इस बार बात कर सकते हैं छोटा सी। मैं इतना बड़ा कमेंट शायद ना दे पाऊँ, बट हाँ मैंने सुना है बहुत लोगों को जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं, चाइना को इतनी जल्दी शायद नहीं बीट कर पाएगा इंडिया, इट विल टेक टाइम। गवर्नमेंट सपोर्ट शुड बी देयर, वहाँ की गवर्नमेंट बहुत सपोर्ट करती है हर चीज़ में, तो यहाँ पे भी सपोर्ट गवर्नमेंट कर रही है हमारी धीरे धीरे। अभी मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें कस्टम्स में इजी कर रहे हैं गवर्नमेंट हमारी, तो लेट्स सी अगर ये होता है तो अच्छी चीज़ें रहेंगी इंपोर्ट में भी और मैन्युफैक्चरिंग में। जब इंपोर्ट करेंगे डिमांड बढ़ेगी, तो वो डिमांड जब बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगा इंडिया में। डन सर। तो वन पीस ऑफ एडवाइस आप एंटरप्रेन्योर को क्या देना चाहते हैं कि कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है तो कैसे कर ले? और आपने एक बात बोली थी, इसे आपका एक वीडियो देखा था कि बोलना तो पड़ेगा, हाँ हाँ राइट सर। नहीं बोलोगे तो काम नहीं हाँ चलेगा। हाँ, वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू सर। एंटरप्रेन्योर्स को मैं यही एक मैसेज दूंगा, आप स्टार्ट करो, कोई हर चीज़ डुएबल है आपके लिए, बट थोड़ा कैलकुलेटिव स्टार्ट करो। जो नए एंटरप्रेन्योर्स है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि प्रोडक्ट कैसे ढूंढें। उनको ऑनलाइन प्रोडक्ट्स दिखते होंगे, उनका नाम भी नहीं पता होता उन प्रोडक्ट्स का, ठीक है, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाते कि ये प्रोडक्ट एक्चुअली में है क्या, मैं ढूंढूं कहाँ पे। करेक्ट। इंडिया मार्ट पे या कहीं भी और इंडियन प्लेटफॉर्म्स पे वो नहीं अवेलेबल होता। करेक्ट। बट बाहर अवेलेबल है, बिक रहा है, लोग यूज़ कर रहे हैं। तो आप वो प्रोडक्ट को हमारी टीम के साथ शेयर करो, आप प्रोडक्ट को इंपोर्टर पे जाके देखो, उसका प्राइस आपको इमीडिएटली मिल जाएगा, आप टेस्ट करो उसको, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से टेस्ट करो। एक प्रोडक्ट मिलता है, उसको स्केल करके देखो, अगर वो बिक रहा है तब उसकी स्टॉक रखो, नहीं मिल रहा है छोड़ दो, दूसरा प्रोडक्ट टेस्ट करो। आप इस तरीके से हज़ारों प्रोडक्ट टेस्ट कर सकते हो एक साथ, 10-20 प्रोडक्ट नहीं, अब मैं कहता हूँ आप 100 प्रोडक्ट टेस्ट करो। उस 100 प्रोडक्ट में से आपको 10 प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएंगे जो आपके गुड सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगे, जिससे आपको धीरे धीरे ब्रांड बनेगा। करेक्ट। और ब्रांड बनाइए, अपनी ऑडियंसेस को बेटर सर्विसेज दीजिए और ऑटोमेशंस यूज़ कीजिए। आजकल बहुत ऑटोमेशंस हैं अपनी साइट पे, आप व्हाट्सएप ऑटोमेशंस है, बहुत ऐप्स है थर्ड पार्टी, वो लगा सकते हैं, जिससे आपके पास वैसे भी फिल्टर्ड ऑडियंस आएगी जो जो जेन्युइनली इंटरेस्टेड है खरीदने में, उस तरीके के कस्टमर्स आके खरीदेंगे, आपका भी कॉन्फिडेंस आएगा और उस तरीके से आप अपना ब्रांड बिल्ड करो और स्टार्ट करो बिजनेस। चलो, आपको अगर किसी एक व्यक्ति का नाम लेना हो जो जिसने आपको जिंदगी में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया हो, तो किसका नाम लेना चाहेंगे? सर एक नहीं है, बहुत लोग हैं। तो एक का नाम ले बहुत। एक का नहीं, मेरी फैमिली है, आई मीन फैमिली में सब आ जाते हैं, प्लस फैमिली इज ऑन द टॉप, जिन्होंने सपोर्ट करा हर चीज़ में, अप्स एंड डाउन्स में। बिजनेस में बहुत चीज़ चैलेंजेस आते हैं, फैमिली, माय फादर, माय मदर, माय वाइफ, माय किड्स, एवरीवन इज़ देयर टू सपोर्ट। ऑल्सो मेरी टीम है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा है हर चीज़ में, हर चैलेंजेस के लिए दे आर देयर, दे सपोर्ट, दे आर विद मी ऑलवेज। कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो दे आर देयर टू सॉल्व एवरीथिंग। अच्छा, आज आपको कोई सुपर पावर मिले और 10-15 साल पहले जाने का मौका मिले, तो कोई चीज़ चेंज करना चाहोगे या ऑल गुड? नहीं सर, सब कुछ अच्छा है, हाँ। सब कुछ सही चल रहा है, बस एक कोविड का फेज आया था विच वाज वेरी बैड फॉर एवरीवन, तो वो नहीं आता तो इट वाज गुड। वो बिजनेसेस और स्केल करते सबके, मेरे भी और सबके ही करते स्केल, बट इट्स ओके, इट वाज नॉट अवॉइडेबल। सबसे बड़ा चैलेंज और लर्निंग क्या रही आपकी बिजनेस की? सर चैलेंज शुरुआती डेज में था जब ई कॉमर्स इवॉल्व कर रहा था इंडिया में, तो बहुत चीज़ें अनसर्टन होती थी और प्लेटफॉर्म के बारे में हमें भी नहीं पता होता था, स्टाफ भी कैसे रखे किसी को पता ही नहीं है, तो सब लोग नए थे, खुद सीख के सिखाया लोगों को। और ये एक जर्नी थी शुरुआत में, जो एकदम इनिशियली बेस के थे, हमने खुद सीखा हर चीज़ को। और कमिंग फ्रॉम अ नॉन टेक बैकग्राउंड, इट वाज लाइक कि आई हैव लर्नड एवरीथिंग ऑन माय ओन। यूट्यूब वगैरह पे भी इतना वीडियोस नहीं होता था, कर करके सब सीखा। तो अब उसके बाद टीम है, अब समझदार टीम है, अब हम स्मार्ट लोग रखते हैं जिनसे हमें पता है कि हमें जितना हम सिखा रहे हैं उनको ऑलरेडी
पता है। उसके आगे चलना आता है, कैसे करना आता है। कर तो स्टार्ट करा था जीरो से, आज एक ऐसे लेवल पे जो हम लोगों को सजेस्ट कर दे कि आप हमारी लर्निंग से सीखो, और जो प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस हमने फेस करे हैं वो कुछ हद तक अवॉइड हो सकते हैं उनके। करेक्ट। अच्छा रोहित सर, जैसे मान लो ना कि स्टार्टअप का क्रेज चल रहा है, लोगों को लगता है आईपीओ लॉन्च कर देंगे, $1 बिलियन वैल्यूएशन ले आएंगे, बट मैं वास्तव में एक हकीकत शेयर करना चाहता हूँ कि सबको लगता है कि ऐसे सबकी मानसिकता होगी, हर फाउंडर की मानसिकता होगी यार उसका भी एक प्रोडक्ट बन जाए, $1 बिलियन की वैल्यूएशन बन जाए। पर ऐसा, मैं तो 500 पॉडकास्ट कर चुका हूँ एक साल में अभी तक, और 500 पॉडकास्ट मुझे ऐसे कोई बंदे नहीं मिले जो बोले यार हमारे वो हो जाए। सब बूटस्ट्रैप प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं, अपना धंधा खुद करना चाहते हैं। बट जो एकदम यंग जनरेशन, उनको लगता है कि यार अरे ठीक है आज तो ये बन जाएंगे और कल परसों बन जाएंगे। उन लोगों के लिए क्या एडवाइस है कि भैया कि क्या एक दिन में धंधा बनाया जा सकता है या टाइम लगेगा? सो धंधा एक दिन में बन सकता है, बट उसको ग्रो करने में टाइम लगता है। मेन ट्रस्ट बिल्ड करने में टाइम लगता है आपको। ओवरनाइट जर्नी नहीं है ये। इट टेक्स द एंटायर प्रोसेस टू बिल्ड अ ब्रांड। तो आप कोई भी प्रोडक्ट लेवल पे बना रहे हो, सर्विस ब्रांड बना रहे हो, इट विल टेक टाइम, एंड द मेन एसेंस इज ट्रस्ट ऑफ योर कस्टमर्स। करेक्ट। So listen to your customers, what they want from you or your product. Give them the right product or service. Then probably you will become a brand. Listen to them always. और उसके बाद it is not an overnight journey. Slowly बनता है. बट हाँ, अगर आपके पास रिपीट कस्टमर आ रहा है तो वो कस्टमर फिर आपको खुद प्रमोट कर रहा है. Then you become a brand automatically. अच्छा, वो रील वापस बात कर लेते हैं, बार बार बोलना पड़ेगा। तो अब आप कितनी बार बोलोगे अपने ब्रांड के लिए? कितने पॉडकास्ट में आप जाओगे भाई? सर ये पहला पॉडकास्ट है, हाँ। तो आई वॉज वेरी फियरफुल ऑफ कमिंग हेयर, बट आपसे बात करके मुझे लगा ही नहीं ज़रा भी कि मैं ऐसी जगह बैठा हूँ कि मतलब यहाँ से 10 मिनट पहले तक मेरे को बहुत फियर्स थे, मैं बाहर डिस्कस कर रहा था, बट यहाँ आके मुझे ज़रा भी नहीं लगा। अगर ऐसा रहा तो शायद हम और पॉडकास्ट करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मैं बार बार बोल रहा हूँ, बोलना पड़ेगा सर हर फाउंडर को। सारे पॉडकास्ट में जाओ, अपना ब्रांड बिल्ड करो, इंस्टाग्राम पे आओ, यूट्यूब पे आओ, जहाँ पेपर में फोटो छपवाना तो वहाँ छपवा दो, होर्डिंग लगवानी तो वहाँ लगवा दो। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, आपको कोई जज नहीं करने वाला, और कर भी लिया 4-5 लोगों ने तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर आप लोगों की वजह से पूरी देश की अर्थव्यवस्था चलती है। एंड द विजन विच यू हैव, योर ब्रांड और योर प्रोडक्ट शुड बी राइट, इट शुड बी अलाइंड। करेक्ट। आप वो करेगा ही वही सर, जिसका थॉट प्रोसेस बहुत अच्छा होगा, जो अपना मतलब जेन्युइनली काम कर रहा होगा, वो करेगा ही वो बंदा। जो जेन्युइन काम नहीं कर रहा वो प्लेटफॉर्म्स पे नहीं आएगा, वो फंस जाएगा। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू, वेरी, यू आर राइट। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर कमिंग इन द पॉडकास्ट। एंड छोटी सी पॉडकास्ट में आपने ऐसी चीज बता दी है कि ये पॉडकास्ट वास्तव में 6 लोगों तक पहुंच गया तो आपको बहुत इंक्वायरी आएगी। इंक्वायरी की बात नहीं सर, मैं सबको हेल्प मैं तो कह रहा हूँ करूंगा स्टार्ट, मैं तो चाहता हूँ खुद आए। नहीं, हमारी जल्दी है सर, कोई दिक्कत नहीं है। वी हैव वेरी गुड टीम हेयर एंड वी आर रेडी टू लाइक केटर ऑल इंक्वायरीज। क्योंकि मैं स्ट्रगल कर रहा था ना, तो सर बहुत लोग स्ट्रगल कर रहे होंगे। नहीं, बहुत कर रहे हैं सर, बहुत कर रहे हैं। वी गेट मोस्टली लाइक 100 से ज़्यादा इंक्वायरीज हमारे पास डेली आता है, अभी भी आता है। ठीक है, माई टीम हेल्प्स देम आउट, वी हेल्प देम आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट्स, क्या चाहिए आपको हम सजेस्ट करते हैं। हमारी टीम बहुत हेल्प करती है लोगों को। ठीक है डन सर। रोहित सर, लास्ट बात इस पॉडकास्ट की, प्रचार नहीं तो व्यापार नहीं, दिल्ली के हर ऑटो पे लिखा हुआ है। राइट। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग।